पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांचेज के सामने लाइन लगा दी थी कि आप हमारा पैसा दीजिए। जैसे अभी हुआ था ना, तब आरबीआई ने क्या किया था, हर ब्रांच में नोटों की दीवार खड़ी कर दी थी। Oh my God! जब कमी नहीं है तो डूबेगा कहां से? Oh my God! और जो पैसा निकलवाने के लिए गए थे सब लौट गए। अच्छा, और बैंक इस तरह से बच गया। क्या बात है। तो मुझे हाँ, गूज़बम्प्स हो रहे हैं ये एनेक्डोट सुन के। वाह, याद है ना वो वाला एक आपने मुझे एग्जांपल बताया था पापा, भरी बोतल। हाँ, वो अभी नहीं। अच्छा next time। ठीक वो है। नेक्स्ट टाइम के लिए बताऊंगी, वो बहुत अच्छा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। और पापा प्लीज इकोनॉमिक्स पढ़ा दो का एपिसोड 6, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये होता क्या है? ये पापा मैं बहुत बार आपको बताऊं, मैं हर बार ना इसको पढ़ती ज़रूर हूँ, फिर जब पढ़ती तो मुझे लगता है हाँ समझ में आ गया। जब तक अप्लाई करना होता है तब तक याद रहता है, फिर जब दोबारा अचानक से कोई पूछ ले क्या होता है फिर मैं भूल जाती हूँ। तो ये मुझे ऐसा याद करा दो कि मैं कभी ना भूलूं। बहुत सिंपल सा है। ये रीपर्चेज से रेपो बना है। अच्छा, रीपर्चेज से शॉर्ट फॉर्म क्या है? रीपर्चेज की रेपो। हाँ। रेपो रेट। बैंक्स के पास अगर मान लो लिक्विडिटी खत्म हो जाती है और उनके पास कोई आ गया कि भाई हमें पैसा चाहिए, लोन दे दीजिए, तो बैंक क्या करेंगे? भाग जाएंगे सेंट्रल बैंक के पास। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो उसके पास भागा जाएगा कि वो एक तरह से फाइनेंसर है बैंकों का, कि भाई हमें पैसा चाहिए और आप कुछ दिन के लिए हमें पैसा दे दीजिए। तो बैंक आरबीआई कहेगा ठीक है भाई, आप हमसे ले जाइए पैसा, ये रेट लगेगा इंटरेस्ट का। हाँ, तो और वो जो रेट है वो रोजाना नहीं बदलता है। कमेटी एक रेट तय करती है जिसके चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। वो एक रेपो रेट भी तय कर देती है और रिवर्स रेपो रेट भी तय करती है। अच्छा, तो वो रेपो का जो उल्टा होता है, यदि बैंक अपना पैसा आरबीआई को देकर उनसे इंटरेस्ट ले तो रिवर्स हो गया। ओके, ठीक है ना? ठीक है। तो यूजुअली यूजुअली क्या, हर हाल में रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। कम होता है, हाँ। दोनों का जो गैप होता है वो आरबीआई की इनकम होती है। इसका मतलब आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कम देता है बैंकों को, एज कंपेयर टू जो बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट रेट देता है। बिल्कुल। और जब उनकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है बैंकों की, और कोई आ गया उनसे पैसा मांगने के लिए कि भाई आप हमें लोन दे दीजिए, 20 करोड़ का लोन दे दीजिए, 50 करोड़ का लोन दे दीजिए, तो वो कहते हैं ठीक है हम दे देंगे आप। वो कभी मना नहीं करते। तो पैसा कहाँ से आएगा? अगर नहीं है तो आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई से पैसे ले आएंगे। आरबीआई ने एक रेट तय किया हुआ है कि भाई हमारा रेपो रेट है, इस पर आप हमें पैसा दे दीजिए, और वो हमसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेके हमको पैसा और दे देंगे। ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेकर के और पैसा दे देंगे। हम आम जनता आरबीआई से नहीं ले सकती ना, पापा पैसा? आरबीआई से नहीं ले सकती। आरबीआई से बैंक लेंगे, कमर्शियल बैंक लेंगे। और कई बार क्या होता है कि बैंकों के पास पैसा ऐसे ही रखा होता है, कोई लोन लेने के लिए नहीं आता। आपने देखा होगा कि बैंक बार बार विज्ञापन देते हैं, लोगों को फोन करते हैं कि भाई आप पर्सनल लोन ले लीजिए, आप कोई और लोन ले लीजिए, हम आपको आते हैं ना। मैं कहती हूँ बेरोजगार हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा पैसा यहाँ रखा हुआ है, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसके ऊपर, तो कम से कम ये है कि कोई पैसा हमसे ले, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। तो हार करके बैंक क्या करते हैं कि चलो ये पैसा हम आरबीआई को दे देते हैं, आरबीआई हमारा पैसा रख लेगा। क्योंकि वो इसलिए आरबीआई को नहीं देना चाहते क्योंकि आरबीआई से उनको कम इंटरेस्ट मिलता है। यस, कम इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब कहीं कुछ नहीं मिल रहा उनको, तब फिर वो आरबीआई को दे देते हैं। जैसे अभी हमारा रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, और रेपो रेट 4% है। ओह अच्छा। तो जो 0.65 है, जो गैप है, वो आरबीआई का लाभ है। पापा ये फिक्स किस हिसाब से होता है? वो मैंने बताया ना, एक मॉनेटरी कमेटी होती है, उस कमेटी के चेयरमैन आरबीआई गवर्नर होते हैं। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने बताया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसका मापदंड क्या होता है? यस, हर समय पे अलग-अलग देखा है। बहुत सही आपने सवाल किया, बहुत ही सही सवाल किया। ये हर किसी के दिमाग में ये बात आएगी। आप ये मान के चलिए कि जो रेपो रेट है वो एक तरह से रिमोट कंट्रोल है।
इकोनॉमी को कंट्रोल करने का। आरबीआई के पास एक रिमोट कंट्रोल है। अब आप ये पूछेंगे कि रिमोट कंट्रोल कैसे है? अगर अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज़्यादा है, और मैंने आपको बताया था जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है कि बहुत सारा पैसा बहुत कम सामान का पीछा करता है। तो पैसा ज़्यादा ना हो इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में पैसा कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए आरबीआई रेपो रेट का सहारा लेता है। अच्छा, ओके। क्योंकि अगर मान लो रेपो रेट उसने ज़्यादा कर दिया थोड़ी देर के लिए, मान लो, तो लोन महंगे हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। मैं बैंक के पास जाऊंगा कि आप मुझे किस रेट पर देंगे, तो बैंक ने कहा जी मैं आपको 8% पर दूंगा। मैं कहूँगा जी मैं तो 8% अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं बैंक से लोन नहीं लूँगा। जब लोन नहीं लूँगा तो मैं खर्च भी नहीं करूँगा, इकोनॉमी में पैसा भी नहीं आएगा। डिस्करेज करने के लिए तो जब बढ़ाया तब जाता है जब आप डिस्करेज करते हो कि अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो। तो इसका मतलब अभी कम इसलिए है क्योंकि ये एनकरेज करना चाहते हैं कि आप खर्च करो, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा कम है। इकोनॉमी में पैसा कम है क्योंकि मैंने बताया कि जब आप खर्च करेंगे तो दूसरे की आय होगी। बिल्कुल। जब आय होगी तो फिर वो आगे खर्च करेंगे, आगे खर्च करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसका मतलब पापा सिर्फ जीडीपी ही नहीं बल्कि ये सारे फिगर्स भी आप देख लो तो इकोनॉमी की सेहत का अंदाजा लगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रेपो रेट एक तरह से रिमोट कंट्रोल का काम करता है। जब अर्थव्यवस्था स्लगिश हो जाती है, जब नीचे की ओर जा रही होती है, तब फिर वो रेपो रेट कम कर दिया जाता है लो लेवल पर, ताकि बैंक सस्ता लें और आगे सस्ता दें। हम देखते हैं कि खबर आती है कि आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है ना, या 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो एनकरेज करना चाहती है लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लो और खर्च करो। ओके, और यू अंडरस्टैंड द रिलेशन। जब ऐसी खबर आती है यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। बिल्कुल। तो इसमें पापा एक और टर्म है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। हाँ, मुझे लगता है लगे हाथ ये भी बता देना चाहिए क्योंकि जब ये हम पढ़ते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो एक CRR के बारे में भी पढ़ते हैं। जी जी जी। वो क्या है? कि एक हर बैंक अपना एक रिजर्व रखता है। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि बैंक के पास मान लो 100 रुपए है। बैंक ये कहता है कि इसमें से मैं 20 रुपए रिजर्व करके रखूंगा, पता नहीं कब इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए। सिर्फ 80 रुपए मैं लोगों को लोन पर दूंगा या लैंड करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो 20 और 80 का जो रेशियो है वो कैश रिजर्व रेशियो है। ओके। वो 20 वाला जो है पापा वो है कैश रिजर्व जो रखते हैं। यस। और लेकिन 20 और 80 का जो रेशियो है वो ये CRR है। यस, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है ना? क्योंकि सारा पैसा बैंक अगर मान लो लैंड कर देगा और उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, और थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि बैंक के पास कुछ भी नहीं है, सब उसने दे दिया, तो बैंक हर बार हर छोटे से छोटे काम के लिए आरबीआई पर डिपेंड करेगा। तो उसे अपना भी एक रिजर्व रखना जरूरी है। तो पापा ये रिजर्व आरबीआई के पास रखता है ना? वो अपने पास भी रख सकता है। अपने पास रख सकता है? हाँ, और अपने पास कुछ रख सकता है, बाकी आरबीआई को दे करके अपने इंटरेस्ट अर्न करेगा। बहुत साल पहले की बात है, एक बार पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अफवाह फैली कि वो बैंक डूब रहा है क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है। और बहुत साल पहले मेहुल चौकसी वाला ना बहुत साल पहले की बात है कि 45 के आसपास की। अच्छा। शायद वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उस वक्त ग्राहकों ने आरबीआई की ब्रांचेज के सामने लाइन लगा दी थी, सॉरी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेज के सामने लाइन लगा दी थी कि आप हमारा पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, जैसे अभी हुआ था ना। समझ गई मैं, समझ गई। यस बैंक वगैरह में हुआ था। एग्जैक्ट उसी तरह का पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। इतना पैसा होता ही नहीं बैंक के पास कभी एक टाइम पे। कहाँ से लाएंगे? ठीक है ना?
जो थोड़ा बहुत जो रिजर्व होता है वही होता उसमें कितने ग्राहकों को निपटाएंगे। बिल्कुल। तब आरबीआई ने क्या किया था, हर ब्रांच में नोटों की दीवार खड़ी कर दी थी। अच्छा। हाँ, तो ये कस्टमर को ये दिखाने के लिए पैसा है। कि बैंक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ओह माय गॉड। जो कमी नहीं है तो डूबेगा कहाँ से? ओह माय गॉड। और जो पैसा निकलवाने के लिए गए थे सब लौट गए। अच्छा। और बैंक इस तरह से बच गया। क्या बात है। तो मेरे को मुझे हाँ, गूज़बम्स हो रहे हैं ये एनेक्डोट सुन के। वाह। हाँ, आज आरबीआई एक तरह से रेस्क्यू का भी काम करता है। हाँ बिल्कुल। बैंकों में इस तरह का कभी संकट आता है तो आरबीआई उनको बचाने का काम करता है, क्योंकि किसी भी बैंक की साख नहीं गंवाना चाहता। ठीक है, एक बार अगर साख चली गई, कहते हैं ना कि मुट्ठी अगर एक बार खुल गई तो फिर साख चली गई। बिल्कुल। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। है? तो बैंक जो है आरबीआई बैंकों की मुट्ठी नहीं खुलने देता। We all know कि बैंक के पास आपका पैसा जो होता है वो एट अ टाइम सबका पैसा बैंक के पास नहीं होता। उन्होंने कहीं नहीं होता। इन्वेस्ट कर रखा है। मैं बता रहा हूँ, सारे ग्राहक अगर एक साथ हर ब्रांच में चले जाएं कैसे होगा? तो कैसे होगा? बिल्कुल। और वो इसीलिए तो बैंक होता है क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि सब एक साथ नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे। हाँ, उसका मतलब यही है। और मैक्सिमम कितने लोग निकाल सकते हैं उस हिसाब से वो अपना रिजर्व रखता है। उस हिसाब से अपना रिजर्व रखता है। सही बात। ठीक है ना? तो यहाँ पे पापा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताइए मुझे, क्योंकि लोग ना बहुत बोल रहे थे। मैं इससे मुझे आइडिया आया कि उन्होंने द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बोला था कि अपने पापा से प्लीज कहिएगा कि ग्रेट डिप्रेशन से जुड़ी कुछ बातें आप जरूर हमें बताइएए उस जमाने में फिर क्या क्या हुआ था। एक आपको याद है ना वो वाला, एक आपने मुझे एग्जांपल बताया था पापा, भरी बोतल। हाँ, वो अभी नहीं। अच्छा। वो नेक्स्ट टाइम के लिए बताऊंगी, वो बहुत अच्छा है। ठीक वो है। मुझे भी याद है। और इस तरह से ग्रेट डिप्रेशन की वजह से नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से वो इन्फ्लेशन था। हाँ, वो हाइपर इन्फ्लेशन था। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या हुआ था, वो पापा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो पापा बताते हैं, वो आपको जरूर बताएंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छे ढंग से आपको शायद रेपो और रिवर्स रेपो और साथ में देखिए मैंने बोनस की तरह सीआरआर भी आपको समझवा दिया। कितना बढ़िया एग्जाम्पल पीएनबी का दिया है इन्होंने, बहुत बढ़िया। थैंक यू पापा। एवरीबडी इज लविंग यू एंड आई एम श्योर, क्योंकि मैं ये बात जानती थी कि पापा का पढ़ाने का समझाने का ढंग बहुत अच्छा है। शायद वही थोड़ा बहुत परसेंटेज हमारे अंदर उनसे आया है। तो इसी तरह से ये क्लासेस आपकी रहेंगी जारी। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप में अपने सब फ्रेंड्स को, सब ग्रुप्स को इसको भेज दीजिएगा। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बगल में देखिए बेल आइकन टिंग टिंग करके आवाज़ आएगी उसको भी ज़रूर आप प्रेस कर दीजिएगा फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच। बाय।